करने के लिए आपको कौन सा क्वालिटी चाहिए ये जानने की जरूरत है कि नहीं? यस सर। यस और नो? यस सर। कौन क्वालिटी होने से आप ये काम कर सकेंगे? ये होने के लिए आपको जो कैपिटल चाहिए, नंबर 1 कैपिटल रिक्वायर्ड इन दिस बिजनेस, कैपिटल रिक्वायर्ड। व्हाट कैपिटल रिक्वायर्ड? नंबर 1 कैपिटल रिक्वायर्ड इज कम्युनिकेशन। क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है बोलिए तो? आप जो चीज कम्युनिकेट करेगा दूसरा आदमी वो चीज समझ रहा है कि नहीं? कम्युनिकेशन मीनिंग क्या है? कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है? हम एक चीज बोल रहे हैं और एक चीज आप समझेगा होगा। हम बोल रहे हैं हाँ, आप सोचिएगा हावड़ा ब्रिज, राइट कम्युनिकेशन होगा? हम अगर हाँ बोल रहे हैं आपको क्या समझना पड़ेगा? लेकिन अगर आप सोचिएगा हावड़ा ब्रिज बोला दादा, रॉन्ग कम्युनिकेशन है। इसके लिए कम्युनिकेशन का बेसिक कैपिटल होना चाहिए। कम्युनिकेशन मस्ट बी सिंपल। सिंपल मीन ऐसा कम्युनिकेशन करिए हर आदमी आपको कम्युनिकेशन को समझ सकेगा। कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए? सिंपल। नंबर 2 क्या होना चाहिए? इजी टू अंडरस्टैंड। इजी टू अंडरस्टैंड। व्हाट इज द मीनिंग टू इजी टू अंडरस्टैंड? माने सब आदमी बुझ सकेगा। नंबर 3 है फीडबैक। आप जो कम्युनिकेशन किया है वो कम्युनिकेशन दूसरा आदमी समझ रहे कि नहीं? यस और नो रिस्पॉन्स चाहिए। समझ लिया? यस सर। फीडबैक मिला। समझ रहा है? यस सर। क्योंकि सब में इतना सारा आदमी है, हम जनता अगर 10% आदमी मेरा बात समझ जाएगा तो बिजनेस मेरा सारा जिंदगी हो जाएगा। आदमी क्या कहते हैं वन साइडेड कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन का एडवांटेज क्या है? राइट कम्युनिकेशन करेगा तो आप वर्ल्ड का $1 बिलियन का मालिक हो सकेगा। रॉन्ग कम्युनिकेशन करेगा बहुत प्रॉब्लम होगा। जैसे बिल गेट्स। बिल गेट्स का नाम सुना है? यस सर। हु इज बिल गेट्स? बिल गेट्स का सबसे बड़ा ये है, बिल गेट्स कंप्यूटर को मास लेवल पर लेके आया। पहले DOS वर्जन था, आज जो को भी स्कूल में नहीं किया वो भी कंप्यूटर को यूज कर सकता है बिकॉज ऑफ DOS। DOS से विंडोज कर दिया। अभी आप कंप्यूटर खुलेगा तो आपको कंप्यूटर विंडोज वर्जन आएगा तो विंडोज वर्जन है लाइसेंस वर्जन। वो फीस जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चर किया है जो सॉफ्टवेयर डाउन दे दिया है, वो फीस के लिए वो पैसा दे दिया है। किसको दिया है ना? बिल गेट्स का, माइक्रोसॉफ्ट को। तो बिल गेट्स क्या करता है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉपुलेशन से कमाता है, बिल गेट्स क्या सारा दुनिया से कमाने का रास्ता है। इसलिए बिल गेट्स वन ऑफ द वेल्थिएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। कम्युनिकेशन से किया। कहां से किया है? कम्युनिकेशन से। बिल गेट्स से बहुत सारा ज्यादा आदमी नॉलेजेबल है कंप्यूटर से। वो जितना नहीं कमाया है, मान लीजिए इंडिया का IIT में कितना कितना ब्रिलियंट स्टूडेंट लोग हैं, वो सब बिल गेट्स का कंपनी में नो कोड है, सर्वेंट है, लेकिन कमाता कौन है? बिल गेट्स। समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है तो भाई का साथ भाई का झगड़ा होता है। ये सब नो? यस सर। कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है ब्रदर सिस्टर झमेला होता है। यस सर। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है फादर मदर रिलेशनशिप प्रॉब्लम होता है। यस सर। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है तो हस्बैंड वाइफ प्रॉब्लम होता है कि नहीं? यस सर। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है पड़ोसी का साथ झमेला लगता है कि नहीं? यस सर। सबसे बड़ा चीज क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है कास्ट टू कास्ट प्रॉब्लम होता है तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है तो रिलीजियन टू रिलीजियन प्रॉब्लम होता है। एंड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है इंडिया पाकिस्तान प्रॉब्लम होता है। एक्चुअली इंडिया में ना पाकिस्तान में कोई प्रॉपर लीडर अभी तक पैदा हुआ जो राइट कम्युनिकेशन कर सका। अगर इंडिया और पाकिस्तान में कोई राइट आदमी पैदा हो जाता तो इंडिया पाकिस्तान प्रॉब्लम नहीं रहता। यस सर। ये किस लिए हुआ था?
बिकॉज ऑफ तो दुनिया में सबसे बड़ा कैपिटल क्या है? कम्युनिकेशन स्किल। ये कम्युनिकेशन का बारी में जब आप बात बोलेगा, आपको देखना पड़ेगा आप जो बात बोल रहे हैं वो यूनिवर्सल नीड के ऊपर है कि नहीं। इसके लिए हम आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं। मान लीजिए मेरा बेटी का उम्र 23-24 है, तो टीवी में गाना देता है, टीवी में गान चलता है, जय जय शिव शंकर कांटा लगे कंकर। तो हम मेरा बेटी को दिखाता है, देख राजेश खन्ना, बोले ये कोई एक्टर है, थर्ड ग्रेड एक्टर है, अननेसेसरी। बंगाल में एक एक्टर है उत्तम कुमार, 1950 से सिनेमा का था, तो उसको अननेसेसरी कॉपी करने का कोशिश करता है, एंड ही कैन डांस प्रॉपर्ली, उसको फुट स्टेप कुछ नहीं है, वो अननेसेसरी उत्तम कुमार को कॉपी करता है। हालांकि ये तो हम लोग जानते हैं उत्तम कुमार को कॉपी करके ही वो फेमस हुआ, लेकिन वो डांस नहीं जानता। बोले ये अगर गाना शाहरुख खान को मिल जाता सुपर होता था, गाना बहुत अच्छा है लेकिन राजेश खन्ना डांसर नहीं। तब हम राज कपूर को पिक्चर दिखाया, लेकिन राज कपूर का पिक्चर है मेरा जूता है जापानी, गाना है वो देखे बोलते ये इडियट एक्टर है, क्यों बोले चैनी चैपलिन वर्ल्ड फेमस एक्टर है, उनको अननेसेसरी कॉपी करता है। वो चैनी चैपलिन का आसपास नहीं है, 1% ही है। Why he is copying Chani Chaplin? That is why he is not regarded as a great actor. आजकल का नॉलेजेबल गर्ल है, हम तो बच्चा है, हम उनको बात सुन लेता है, हमारे ही बच्चे हमको ज्ञान देता है, उनको सुनने में क्या है। जब दिलीप कुमार का है तब बोलते इसको देखते हुए रोने का फैक्ट्री रहता है। जब शाहरुख सलमान का देखता है, बोलो देखो ये मॉडर्न जनरेशन का है। उनको बाद हम बोला है देख अभी शाहरुख खान 0 है, बोले कहते उसको 0 फिल्म बना दिया, खुद 0 हो गया ना। इंडियन कैप्टन का वाइफ को भी 0 बना दिया, विराट कोहली का वाइफ तो अनुष्का शर्मा है, वो भी 0 बन गया बिकॉज ऑफ शाहरुख खान। एंड उसी ईयर का लास्ट में वो पिक्चर रिलीज हुआ 25 दिसंबर ऐसा, उसी लास्ट इनिंग्स में विराट कोहली भी 0 बन गया। ऐसा कम्युनिकेशन हुआ। दिल है तो दुल्हनिया आज से 25 साल पहले सुपर हिट थी, आज से 25 साल पहले एक सुपर हिट फिल्म है। आज का दिन में रिलीज होगा, ये चलेगा? चलेगा नहीं। आजकल वन बॉयफ्रेंड वन गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप नहीं रहता है, आजकल डियर जिंदगी चलेगा। किसी का साथ फ्रेंडशिप, किसी का साथ मेंटल रिलेशनशिप, किसी का साथ फाइनेंशियल रिलेशनशिप, किसी का साथ फिजिकल रिलेशनशिप। तो एक आदमी का जवान आजकल का बच्चा जो है, द मल्टीवेरियस रिलेशनशिप फैक्टर हम जो शहर में देखता है, कलकत्ता में देखता है, जो शहर में जो देखता है जो वेरियस रिलेशनशिप है। ये मेरा फाइनेंशियल फ्रेंड है, एक लड़की ने बोला, ये मेरा मेंटल फ्रेंड है, इनका साथ मेरा फिजिकल रिलेशनशिप का फ्रेंड है। हालांकि कितना तरफ का फ्रेंडशिप है रे भाई, 4-4, 5-5 तरफ, इसलिए डियर जिंदगी आजकल चलता है। जमाना चेंज हो रहा है कि नहीं? तो शाहरुख खान इसी जमाने में कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा, शाहरुख खान चलेगा? एक दिन टीवी में एक पिक्चर हो रहा था, जब मैं क्लास 5 में मेरा अंकल का साथ एक पिक्चर देखा, वो पिक्चर का नाम था गोपिका इन बागाबाई, बंगाली मूवी। मैं जब 5 में था, मेरा उम्र तब उसी समय 10 साल था। मीन आज से 50 साल पहले का पिक्चर का बात बोल रहा है, आज का पिक्चर का नहीं। तो मैं उनको बोला है तो देख, पहले 2 मिनट देखा, उसके बाद पूरा पिक्चर देखा। वो पिक्चर बनाया था सत्यजीत रे बोल के एक डायरेक्टर, इंडिया में बहुत सारा फिल्म डायरेक्टर है, एक्टर है, किसी को ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला। इंडिया में एक आदमी को ऑस्कर मिला, दैट इज सत्यजीत रे को, ओनली रिसिपेंट ऑफ ऑस्कर अवार्ड। तो हम देखा सत्यजीत रे का ये पिक्चर में डाउन किया था, कि मेरा बेटी देखा, उसको बाद वो पेन ड्राइव में डाउनलोड कर दिया पिक्चर। उसको बाद उसको फ्रेंड 3-4 फ्रेंड लेके वो पिक्चर देख रहा था। वो पिक्चर जब भी वो देखता था तो फ्रेंड को फोन करके बोलता है अभी गोपिका इन बागाबाई दिखा रहा है टीवी में, ये चैनल पर देख ले। हम देखा था इस पिक्चर का अंदर में मैसेज क्या था। उस
ड्रीम भाई बच्चे लोगों को लिए बना था, बच्चे लोगों को भूत पेतनी ये सब अच्छा लगता था ना। और रेड भूत दिखाता था, येलो भूत दिखाता था, ग्रीन भूत दिखाता था, भूत पेतनी दिखा। राजा रानी था, राजा का साथ राजा का फाइट हो रहा है, एक आदमी काके बोल रहा है फाइट करके फायदा कुछ नहीं है, दोनों पक्ष का एंड में हार जाता है। जो इंटेलेक्चुअल है वो वर्ल्ड पीस देखता है, जो बच्चा है वो भूत पेतनी देखता है, जो मिडिल एजेड है उसका अंदर में जो ह्यूमर है वो देखता है। दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल नीड। बहुत सारा इंटेलेक्चुअल डायरेक्टर है, वो यूनिवर्सल नीड का ऊपर पिक्चर नहीं बनाता है। जैसे बंगाल में एक फिल्म डायरेक्टर था मिनाल सेन, वो एक पिक्चर दिखाता, दो चार इंटेलेक्चुअल बोल के देख के बोलता है क्या पिक्चर है, लेकिन अभी तक हम उनको पिक्चर का मीनिंग समझता नहीं है। पूरा पिक्चर में स्क्रीन है, एक का करके एक जा रहा है। इंटेलेक्चुअल बोला क्या पिक्चर, हम बोला क्या दिमाग खराब वाला पिक्चर। स्क्रीन में कुछ पिक्चर नहीं है, सिर्फ एक कौवा जैसा का बोले इसका मीनिंग है क्या, देश में दुर्भिक्ष चल रहा है इसलिए का कर रहा है, खा। वो जो पिक्चर का डायरेक्टर है वो छोड़ के दुनिया में कोई आदमी उसको समझता नहीं है। इसलिए वो पिक्चर जिंदगी में चला नहीं है। एंड सत्यजित एंटेड इंडिया में लास्ट 100 इयर्स इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक ही आदमी को ऑस्कर क्यों मिला? 50 साल पहले जो चीज बनाया है आज भी उसका अपील है। अभी क्वेश्चन है कम्युनिकेशन क्या होगा। कम्युनिकेशन जो होगा, कम्युनिकेशन अगर यूनिवर्सल नीड का ऊपर होगा तो आपको कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। जैसे कैरियर हम लोग लिखा ना स्मार्ट वैल्यू करते हैं कैरियर, एज कैटेगरी 18-20, 20-22 और 22-24, ये डिफरेंट एज कैटेगरी है। इनका जिंदगी में नंबर 1 नीड क्या है? पीछे से बोलिए, 18-20 साल उम्र वाला लड़का लोग बोलिए, आप लोगों का जिंदगी में नंबर 1 क्या है? समझता नहीं है? हेलो, 18-20 साल लड़का हाथ उठाइए, लड़की लोग भी हाथ उठाइए। 18-20 साल आप लोगों का जिंदगी में नंबर 1 रिक्वायरमेंट क्या है? कैरियर। माने आम जो कम्युनिकेशन किया इसको दिमाग में अभी तक एंट्री नहीं है। आप क्या सोचता था मैं जो कम्युनिकेशन कर रहा है इसको समझ में आता है। माने ये जो कम्युनिकेशन करने का कोशिश कर रहा है दैट इज द गैप ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो स्मार्ट वैल्यू बोल के चिल्ला है उनका दोष नहीं है। हम जो बोला वो दूसरा कुछ सुना, हम सोचा उनको मैं इन्वाइटिंग किया है लेकिन वो सोचा दूसरा कुछ। हम उनको इन्वाइटिंग का नहीं किया, वो सोचा स्मार्ट वैल्यू बोल रही। अब फिर बोला उनको स्मार्ट वैल्यू बोलने के लिए हम बोला तुम्हारा जिंदगी में नंबर 1 रिक्वायरमेंट क्या है? जो एज कैटेगरी 18 से 20 है वो हाथ उठाइए। लेकिन ऐसा बहुत हाथ उठाइएगा, हाथ उठ गया जो 22 से 24 भी है, लिखा है क्या है 22 से 24? यस सर। तो 18 से 24 सब हाथ उठाइए, सिर्फ 18 से 20 हाथ उठाइए। आप लोगों का जिंदगी में नंबर 1 रिक्वायरमेंट क्या है? आप लोगों का जिंदगी में नंबर 1 रिक्वायरमेंट क्या है? अभी 20 से 22 हाथ उठाइए। 20 से 22 का जिंदगी में नंबर 1 रिक्वायरमेंट क्या है? कैरियर। 22 से 24 हाथ उठाइए। नंबर 1 रिक्वायरमेंट क्या है? आज से ये 3 कैटेगरी 3 फिलोसफी में है। एक हायर सेकेंडरी कर रहे हैं, एक ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एक ग्रेजुएशन का बाद। तीनों का जिंदगी में नंबर 1 रिक्वायरमेंट क्या है? मान लीजिए आज से 50 साल बाद जब आप लोगों का उम्र 70 साल हो जाएगा, बहुत दुनिया में रहेगा, बहुत आदमी दुनिया छोड़ के चला जाएगा, लेकिन उसी समय जो बच्चा का उम्र 18 से 20, 20 से 22, 22 से 24 होगा, उसका जिंदगी में नंबर 1 रिक्वायरमेंट क्या रहेगा? आज से 100 साल बाद जो बच्चा जिसका उम्र 18, 20, 22 होगा, उसका जिंदगी में नंबर 1 रिक्वायरमेंट क्या होगा? आज से 1000 साल बाद तो स्मार्ट साल 1000 साल बाद भी स्मार्ट वैल्यू का अपील रहेगा। यस सर। अभी बोलिए जो बच्चा आज पैदा हुआ, आज जिसका उम्र आज 100 साल है,
सभी का रिक्वायरमेंट क्या है? हेल्थ। हेल्थ सभी का अच्छा रहना चाहिए कि नहीं? तो हेल्थ के लिए स्मार्ट वैल्यू का मैसेज आज से 1000 साल बाद रहेगा कि नहीं? क्योंकि 1000 साल बाद दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं होगा जो प्रेशर, शुगर, एसिडिटी, गैस, आर्थराइटिस ये सब बीमारी को ठीक कर सकेगा। अगर ठीक कर सकेगा कहाँ से? क्योंकि स्मार्ट वैल्यू का प्रोडक्ट सेलुलर लेवल पर जाके टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई कर देता है। समझ में आ रहा है? अच्छा, इनकम का भावना हर आदमी का रहेगा कि नहीं? अच्छा, इस घर में कौन कौन शादीशुदा आदमी है? मेल लड़की लोग, लड़का लोग। आप शादी क्या है? आप शादी क्या है? शादी करने का समय में क्या बोला वाइफ को? क्या बोला? ऐसा नहीं है ना? एक चुटकी सिंदूर का कीमत क्या होता है? क्या कीमत है? नेक्स्ट जनरेशन आएगा। बहुत सारा एसोसिएट का गर्लफ्रेंड है, वाइफ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो कमिटमेंट नहीं किया। कम्युनिकेशन वो कमिटमेंट क्या है? कमिटमेंट क्या है? तुम बहादुर लड़का है, तुम कमिटमेंट देके शादी किया। समझ सकता है? मीन्स तुम अगर कमिटमेंट दे सकेगा कम्युनिकेशन का साथ, तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। कम्युनिकेशन कर रहा है विदाउट कमिटमेंट, कैरियर हो सकता है, नहीं हो सकता है, कोई तुम्हारे इनवाइटिंग पर नहीं आएगा। तुमको कमिटमेंट देके बात करना पड़ेगा, 100% कैरियर मिलेगा। लेकिन तुम इंटेलेक्चुअल बन गया, अगर नहीं होगा तो क्या होगा? वोट में कौन जीतता है? जो कमिटमेंट, जो लीडर कमिटमेंट देता है। यस सर। वोट में अगर कमिटमेंट नहीं देगा थोड़ी आदमी आपको वोट देगा? नो सर। कमिटमेंट देना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। इनवाइटिंग का समय में कम्युनिकेशन जरूरी है। यस सर। कैरियर का मैसेज देना जरूरी है। यस सर। एज कैटेगरी 18, 20, 22, 22, 24 तक इनकम का मैसेज देना है। यस सर। कमिटमेंट देना पड़ेगा। हेल्थ का मैसेज जब हम लोग कम्युनिकेट करेगा 30, 32, 36, 40, 50, 60, 80 एज, उनको लिए हेल्थ के लिए कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि नहीं? इनकम का कमिटमेंट हर आदमी को देना चाहिए कि नहीं? फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जो शादी कर रहा है उनको जाके सिर्फ एक बार बोलना पड़ेगा, आप साइंस बिलीव करता है कि नहीं? इलेक्ट्रिसिटी का पीछे क्या है? साइंस। टीवी का पीछे क्या है? साइंस। सभी का पीछे क्या है? साइंस। इनकम का पीछे क्या होना चाहिए? साइंस। इंजीनियर कैसे ले लिया, शादी कर लिया कैसे, एक चुटकी सिंदूर लगा दिया, अगर एक्सीडेंट में डेथ हो जाएगा आपको, वाइफ को, बच्चे को कौन देखेगा? कौन देखेगा? हम नहीं, हमारा बाप देखेगा। कौन देखेगा? ये तुम लोगों का उम्र मेरा बेटी से कम है। तुम लोग जब शादी होगा, शादी होने के बाद तुमको कोई लड़का लेके खिलौना का माफी खेलेगा, 2-4 साल खेलने के बाद तुमको लगेगा ये बेकार है, वो मार्केट में एक्स्ट्रा एक्टिविटी करेगा, तुम घर में बोके बोके सीता माइया का माफी रोएगा। क्या करेगा? अगर खुद का इनकम नहीं होगा तो? खुद का इनकम नहीं होगा तो क्या होगा? ऐसा ही होता है दुनिया में। वाइफ को शादी करने के बाद 5 साल होने के बाद उसको फर्नीचर में ट्रांसफर कर देते हैं। घर में फर्नीचर है, टीवी है, फ्रिज है, एयर कंडीशनर है, ऐसा घर में एक वाइफ है। यस और नो? समझ में आ रहा है ये बात? यस सर। तो सिक्योरिटी के लिए सभी को इनकम चाहिए कि नहीं? यस सर। इनकम साइंटिफिक होगा कि नहीं? यस सर। लेकिन ये की कम्युनिकेशन होता है, कमिटमेंट का साथ होता है। इसलिए इनवाइटिंग का बाद फॉलो अप में जाके, और इनवाइटिंग टर्न आउट नहीं करते, फॉलो अप नहीं होता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हम लोग जो कम्युनिकेशन करता है, जो चीज हम लोग बिलीव ही नहीं करता है।
हम लोग दुनिया में जितना जिंदा एसोसिएट है, 99% आदमी दुनिया में जो बात बोलता है वो झूठ बात बोलता है। प्रूफ कर देगा। हाउ आर यू, आप कैसे हो? बोलो ठीक हो। बोलो आई एम फाइन। फाइन, झूठ बात बोला। आप कैसे हो? आप कैसे हो? बोलो, बोलिए। फिर झूठ बात बोला है। पीछे से बोलिए कोई, आप कैसे हो? हाथ उठा के बोलिए हैप्पी। झूठ बात बोला है, झूठ, लायर। और पीछे से कोई बोलिए हाथ उठा के, वो भी झूठ, वो भी झूठ। प्रूफ कर देगा। जो बोलता है आई एम फाइन, आई एम हैप्पी, कैसे? तुम्हारा जेब में ऐसा नोट है जो तुम जो मर्जी खर्च कर सकेगा, तब हैप्पी कैसे है? तुम्हारा हेल्थ फिट है, कुछ ना कुछ हेल्थ का प्रॉब्लम है, तुम कैसे फिट है? तुम ठीक है, तुम्हारा पिताजी ठीक नहीं है, तुम ठीक है, माँ ठीक नहीं है, घर में ठीक है, तो nobody can say I am bad, I am good. समझ रहा है ये बात? तो क्या प्रूव हो गया? दुनिया में जितना एसोसिएट है, जितना आदमी है दुनिया में, 90% आदमी जो कम्युनिकेशन करता है उसका अंदर में सच नहीं रहता। तो अगर आपको करोड़पति बनना है, आपको 3 जगह एक होना चाहिए, ये हार्ट, ये ब्रेन एंड ये मुंह। एक बात बोलेगा, आप दिल में लेता है ये बिजनेस को, ब्रेन में लगता है ये बिजनेस गलत रास्ता है, मुख से तीसरा आवाज देता है स्मार्ट वैल्यू नंबर 1 बोलता है, तो आप गलत बात बोल रहे कि नहीं? आप जो कम्युनिकेशन किया है, दूसरा आदमी आपको कम्युनिकेशन को देख रहा है, आप सोच रहे हैं आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, आपको पकड़ेगा नहीं। आदमी आपको अंदर में झांक मार के देखा है, ये बेटा कैरियर का बात बोलता है, ये खुद बिलीव नहीं करता है, ये हेल्थ का बात बोलता है, ये खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, ये प्रोडक्ट का बात बोलता है, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ये इनकम का बारे में बोलता है, खुद का वीकली इनकम अभी तक कंफर्म नहीं किया है। ये देख के आदमी का अंदर में डिसबिलीव पैदा होता है। क्या होता है? डिसबिलीव। इसलिए योर कम्युनिकेशन इज नॉट इफेक्टिव। अभी बोलेगा दादा आपका बिजनेस कैसे हुआ? हम 41 इयर्स में बिजनेस को ज्वाइन किया है। 25 साल जो पढ़ाई का साथ मैं लव किया था, प्रेम किया था, जिस क्वालिफिकेशन पाने के लिए मैं पूरा पागल बन गया था, वो क्वालिफिकेशन को इस साइड में रख के मैं क्या जीने में झांक मार के नहीं देखा था ये प्रोफेशन से हमारा इनकम होगा कि नहीं। मैं को भी मेरा बेटा बेटी क्या पढ़ाई करते उसको एग्जामिनेशन रिजल्ट के लिए कुछ सोचता नहीं है, जानता है मेरा बेटा बेटी के लिए बेस्ट व्हीकल है स्मार्ट वैल्यू। मैं जो बोलता था वो मैं दिल से समझता था, ब्रेन से बोलता था, मुख से वो काम करके दिखाता था। समझ में आ रहा है? yes, इसलिए मेरा बिजनेस हुआ है। इसलिए मेरा बिजनेस हुआ है। मेरा फ्रेंड सर्कल में आके बोलता है बेटी को शादी नहीं देगा, आपने किसको साथ? बोले कोई ना कोई लड़का जो अच्छा आमदनी करे, इनकम करे, तेरा पास पैसा है, तू अमेरिका से भी ले सकता है, कोई अच्छा कंपनी का लड़का को ले सकता है। हम बोला मेरा लड़की का शादी करने का कोई जिम्मेदारी मेरा पास नहीं है। बोले तब कौन लेगा? बोले उनको शादी वो किसको करेगा? उनको हेडेक है, उनको जिंदगी में इंटरफेयर करने वाला आदमी मैं कौन हूँ? उनका जिंदगी का मर्जी मालिक वो है। शादी करने का सामान खिलाने पिलाने इन्विटेशन करने का काम मेरा काम है, वो काम मैं करेगा। लेकिन मैं हैप्पी होगा अगर स्मार्ट वैल्यू का एसोसिएट का साथ शादी होगा।
बोला ये क्या है? वो जब 5 साल उम्र था तब से मैं ये बिजनेस कर रहा था, 5-6 साल था। आज उसको 23-24 है। वो इतना फॉलो अप देखा है घर में बैठ के और इतना टीम के लिए बात होता है, इतना सुनता है। वो बिना ट्रेनिंग से स्मार्ट वैल्यू का प्रोडक्ट है। लेकिन हम उनको कभी फोर्स नहीं करता है तुमको स्मार्ट वैल्यू करना है। एक दिन आके जब हमको बोला था कि हमको विप्रो कंपनी में नौकरी मिल गया था, हमको बहुत दुख लगा था। हम उनको साथ बात नहीं किया था। 2 महीना करने का बाद बोला है हम विप्रो कंपनी में काम किया, आपको इतना दुख लगा क्यों? हम बोला तू नौकर बना, तू चाकर बना, तेरा खून में अभी भी चाकर का खून है, क्योंकि मैं जब शादी किया था तब मैं चाकर था, वो खून मेरा खून में अभी तक है, इसलिए तू चाकर सोचने के लिए नौकरी किया है। वो जिस दिन नौकरी छोड़ा, मैं उस दिन काली माँ के जाके पूजा दिया, इनका ग्रो अंदर में जो फीलिंग है बाहर में वही चीज ही दिखाता है। अभी बेटा को लेके हार्ट सेमिनार में जाता था, क्यों? हम उनको बोला है वो खूब भोले भाले सिंपल इंसान है, राजकुमार देखा है, उनको हिंदी ऐसा है कि आप लोग सोच नहीं सकेगा। क्यों? मेरा हिंदी वीक था, मैं देखा था एंटर इंडिया में बिजनेस करने के लिए हिंदी जरूरत है, इसलिए उसको केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई किया था, क्योंकि उसको हिंदी अच्छा होगा। वो जो हिंदी बोलता है, बिहार का, यूपी का, छत्तीसगढ़ का लड़का लोग ऐसे हिंदी नहीं बोल सकेगा, जो मेरा घर में गया जो देखा है। दैट इज माई बिलीफ सिस्टम। मैं बेटी से कम बात बोलता है क्योंकि वो अंग्रेजी में ही बात करता है, उसको ना बंगाली आता है ना कुछ आता है, सिर्फ इंग्लिश से टॉक मारता है। तो हमको क्या लगता था ये कोई फॉरेनर है, मेरा साथ वेबसाइट का पढ़ता ही नहीं है। बेटा क्या है, पूरा हिंदी बात बोलता है, तो मैं तो कॉस्टली शब्द स्कूल में उसको पढ़ा के इंग्लिश का चैंपियन बना सकता था। मैं जो बिलीव करता था, मैं मेरा प्रैक्टिकल लाइफ में वो करके दिखा दिया। अभी वो हायर सेकेंडरी एग्जाम दिया है, मेरा कोई टेंशन नहीं है उसको क्या मिलेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ उसको मैं स्मार्ट वैल्यू पेज देगा, कोई ना कोई स्मार्ट वैल्यू का एसोसिएट उनको लीज बिल्डिंग में रखेगा, इनवाइट करेगा, ट्रांसफर करेगा, उनको टीम में ज्वाइन कराएगा। जो कराएगा हम सभी को ऑफर देता है, जो तुम कर सकेगा करो, हमारा कोई बात नहीं है। उनको रिजल्ट क्या होगा, वो कौन लेके सब्जेक्ट लेके पढ़ेगा, मेरा कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बहुत सारा आदमी है यंग लड़का लड़की को लगा देता है तुम लोग कैरियर इधर में मरो, मेरा बेटा इंजीनियर होके किसी जगह पे नौकर करेगा, इसलिए स्मार्ट वैल्यू का पैसा आमदनी करने के बाद 6 लाख 8 लाख खर्चा करके वो इंजीनियर बनाता है। ऐसा गाधा का काम हम नहीं किया। क्लास 10 का 12 का बाद कौन सा सब्जेक्ट में पढ़ेगा, मेरा कोई टेंशन नहीं है। कॉलेज एडमिशन में 100% के करने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको मैं बोला स्मार्ट वैल्यू करने के लिए 2-3 चीज चाहिए। एक है तुमको गाड़ी चलाना पड़ेगा, गाड़ी, इसलिए तुम ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन लो, ड्राइविंग सीखो। नंबर 2 है तुमको फोन से ठीक से बात करना चाहिए, तो तुम्हारा पास मोबाइल सेट भी है होना चाहिए। ये दोनों चीज दे दिया, इस बात तो हम देखेगा स्मार्ट वैल्यू का कौन एसोसिएट तुमको प्रॉपर ट्रांसफर करके ज्वाइन करेगा। तुम जब बोलेगा हमारा हमको ये बिजनेस में ज्वाइन होना है, उस दिन मैं ज्वाइन करेगा, उसको पहले नहीं। ऑफर इज टू एवरीबॉडी, सभी के लिए सेम ऑफर है। हम सॉफ्टवेयर में जाके ये बात बोलते हैं, ये कोई नहीं बोल सकेगा जे दादा बायस है इस टीम में ज्यादा दे दिया। समझ सकता, मेरा राइट से लेफ्ट से इक्वल है, तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुख में जो जवान बोलता है, दिल में वो चीज विश्वास करता है, और ब्रेन में वो चीज ही रखता है। इसका अंदर में कोई डिफरेंस नहीं है। कम्युनिकेशन जब करेगा यूनिवर्सल लीड के ऊपर करेगा, ये हार्ट, ये ब्रेन एंड ये मुंह एक बात बोलेगा,
आप 100% 2 साल नहीं 3 साल के 5 साल के अंदर आप करोड़पति बनेगा। आपको इतना टाइम क्यों लगता है करोड़पति बनने के लिए? यू डिसबिलीव इट। वो उसको बाद आप इन्वेस्टिंग करता है। यू डिसबिलीव द हेल्थ, उसको बाद आप इन्वेस्टिंग करता है। यू डिसबिलीव द इनकम सिस्टम, उसको बाद आप इनकम करता है। ये सिस्टम है इसलिए आपको इनकम देता है। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है? इतना बड़ा कंट्री है, इस कंट्री में 99% आदमी हिपोक्रेट है। इसलिए 11 फुटबॉल प्लेयर प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। जो खेल कोई नहीं खेलता है, कोई एडवांस कंट्री, चाइना बोलिए, जर्मन बोलिए, यूएसए बोलिए, कोई खेलता नहीं है क्रिकेट। इवन इंग्लैंड का 4th प्रेम है क्रिकेट, उसी गेम में इंडिया का नाम है। अगर अमेरिका, जापान, चाइना ये सब क्रिकेट खेलना शुरू करेगा, इंडिया का हॉकी का कंडीशन जैसे है, क्रिकेट का कंडीशन ऐसे ही जाएगा। इस देश में आदमी जीता है, सिर्फ टाइम बिताने के लिए जीता है। आंखों है, वंडरफुल प्यारा बाइक है, लेकिन आप सपना नहीं देख सकते। आपको आंखों पर सब ड्रीम नहीं है। जब तक आपको आंखों पर ड्रीम सेट नहीं हुआ है, आपको लाइफ अधूरा है। एंड ड्रीम का पीछे क्या होना चाहिए? ड्रीम का पीछे जो होना चाहिए, आपको साथ छोटा उम्र में क्या क्या फाइनेंशियल अत्याचार हुआ है। आप ड्रीम बनाता है, दूसरों को ड्रीम कॉपी करके ड्रीम बनाता है, खुद का ड्रीम लेके खुद का ड्रीम से नहीं बनता है, इसलिए आपका ड्रीम अधूरा ही होता है। ड्रीम जब बनेगा, खुद का ड्रीम होना चाहिए। जैसे छोटा जब उम्र था, हम लोगों को पिताजी बोल दिया किसी शादी वादी में मत जो। आज भी हम 99% शादी वादी अवॉइड करते हैं। क्यों शादी वादी में नहीं जाता है? शादी वादी में सब इन्वाइटी एक है तो यस और नो? हम देखता था जिस फैमिली में शादी में छोटा उम्र में जाता था, जो आदमी गाड़ी लेके आता था, जो ज्यादा इज्जतदार होता था, उनको जितना खातिर मिलता, नेक्स्ट वाला एक ऑर्डिनरी आदमी को वो नहीं मिलता। ये एक टॉर्चर है। यस और नो? टॉर्चर है तो मान लीजिए आप शादी वाड़ी में किया, आप भी शादी वाड़ी में किया, और दादा है, दादा को ज्यादा खरीद पड़ो। अब तुम ऑर्डिनरी, तुम खाया क्या, पिया क्या, कोई देखेगा नहीं। तो ऐसा शादी वाड़ी में जिधर में आदमी को बेइज्जत होता है, तो हमारा पिताजी का गाइडेंस था कि शादी वाड़ी में मत जाओ, उधर अमीर लोगों को इज्जत होता है, जो ऑर्डिनरी आदमी होता है वो खाता है कि नहीं खाता, कोई आदमी पूछता भी नहीं है। समझ में आ रहा है? तब जिंदगी में सोचा था अमीर बनने के लिए गाड़ी खरीदने का जरूरत। तब मैं ऑफिस में काम करता था, मैं एक आदमी को, मेरा नीचे सबऑर्डिनेट था, उनको इंटरव्यू में लिया था। लड़का को नाम था राजीव, माने नंबर 2 कम्युनिकेशन का साथ जो कैपिटल का जरूरत है, दैट इज ड्रीम। राजीव का क्या था? राजीव एक अमीर घर का लड़का था, उनको पास खुद का स्टीम गाड़ी था, हम उनको बहुत था, लेकिन मेरा पास गाड़ी नहीं था। मैं गाड़ी कैसे खरीदेगा? 60-70 हजार रुपये में गाड़ी हो सकता है? क्योंकि ड्राइवर, पेट्रोल, मेंटेनेंस, EMI से 20,000 रुपये निकल जाएगा, तो खाएगा क्या? तो मैं सोचता हूँ, मैं उनका बॉस हूँ, मेरा पास गाड़ी नहीं है। राजीव हर फ्राइडे, हमारा सैटरडे हमारा घर पर आता था, क्योंकि राजीव का माँ था पंजाबी और पिताजी था बंगाली, और पंजाबी घर में कबाब टबाब बहुत अच्छा बनाता था। हमको ये सब खाना पसंद है, कबाब टबाब कहाँ अच्छा होता है। तो राजीव हर सैटरडे हमको लेके जाता था उसको माँ का खाना खिलाने के लिए। और जब मेरे घर में आता था, वो स्टीम गाड़ी लेके जाता था, और बगल का सीट में मैं बैठ के देखता था, मैं उनका बॉस हूँ, लेकिन मेरा पास गाड़ी नहीं है। मेरा सबऑर्डिनेट का, वो अमीर घर का लड़का, वो गाड़ी है। तो गाड़ी जब फास्ट लिया तो स्टीम गाड़ी ले लिया। सपना का पीछे में मेंटल जो ह्यूमिलेशन होता था, उसको एक बड़ा फैक्टर होता है। एक बार मैनेजिंग डायरेक्टर खुद का चेरी कलर का मर्सिडीज बेंच में मैं हमको बैठा था, तो गाड़ी जब जा रहा था, कलकत्ता में डबल डेकर बस है, 2 तला बस है, 2 तला बस से आदमी सब देख रहे हैं चेरी कलर का मर्सिडीज को।
जो ताज बेंगल 5 स्टार होटल में जा रहा था, 5 स्टार होटल में मैं देखा था चेरी कलर का मर्सिडीज का इज्जत क्या था, इसलिए मेरा फर्स्ट मर्सिडीज में चेरी कलर का था। एक आदमी को हम इनवाइट करने गया था, जब हम सब कुछ छोड़ के काम करने शुरू किया, सब कुछ छोड़ के ये बिजनेस करने गया। एक बार लड़की का स्कूल में गया, गार्जियन मीट में जाना होता था फादर मदर को, तो मेरा वाइफ एक आदमी को साथ मुलाकात करा दिया। तो अब हर आदमी को हम प्रोस्पेक्ट करता था, इसको साथ मुलाकात, ये प्रोस्पेक्ट, इनको साथ मुलाकात हुआ, ये प्रोस्पेक्ट। तो बोले ये बीएसएनएल में काम करता था। मैं सोचा था इसको पकड़ लेगा तो बीएसएनएल का बहुत एम्प्लॉय ज्वाइन हो जाएगा, ऐसा होता है ना। यस सर। तो उनको इन्वाइटिंग करने किया था। इन्वाइटिंग करने के बाद उनको एक बार घर में ट्रांसफर दिखाने के किया था। वो आदमी बहुत हमको, हमारा बेटी का सबने बेइज्जत किया। बोले ये 420 वाला बिजनेस, आप अभी हमारा घर में ये सब चीज लेके मत आइए, खाना पीना खा के चला जाइए, ये सब क्या करते हैं। हम बोला तुम पढ़ाई कितना तक किया हम नहीं जानता, तुम जो पढ़ाई जिस लेवल पर छोड़ा है उससे बाबा पढ़ाई नहीं किया, तुम हमको बेइज्जत बनाए, इसको आंसर हम तुमको देना है। मुख में कुछ ठीक बोला, वो सिंपल ग्रेजुएट था, लेकिन मेरा बेटी का सामने वो बहुत बड़ा बेइज्जत हमको किया था। और एक दिन हुआ था, स्कूल मीटिंग में गया था, एक क्यूट बच्चा था, उनको माँ का देखने में दिमाग खराब हो जाएगा, उससे जो फेल है। बोला बाप रे बाप क्या ब्यूटीफुल लेडी है, हम जिंदगी में ऐसा ब्यूटीफुल लेडी देखा नहीं। तो उसको माँ हमको बोला दादा आप एक दिन आइए, मेरा हस्बैंड बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो गार्जियन मीटिंग में नहीं आ सकता है। हम सोचे इसको हस्बैंड को पकड़ लेगा तो डॉक्टर वाला सर्कल मेरा साथ पूरा हो जाएगा। तो उनका हस्बैंड हमको एक दिन इन्वाइट करके बोला आप लोग हस्बैंड वाइफ एक दिन मेरा घर में चला आइए, मैं इधर में रहता हूँ। तो मेरा सामने में हर आदमी को हमको बोलता, तो हम सोचते तो उसको प्रॉस्पेक्ट बनाने का। उनको घर में गया था, बहुत बड़ा बंगलो है, बाहर में डॉगी फॉगी है। तब देख के अंदर में गया, तब देखा एक 58 इयर्स ओल्ड आदमी बैठा है, ऐसा माफी पेट ऊंचा करके बैठा है। तो हम सोचा वो जो बच्चा बेटी है उनको ग्रैंडफादर हो सकते हैं। तो हम बच्चा को बोला है तुम्हारा बाप को बुलाओ, ग्रैंडफादर को, दादू को तो देख लिया, पिताजी को साथ मुलाकात करेगा, सुना है बहुत बड़ा डॉक्टर है। उनका वाइफ उसी समय उनको उम्र था 27, 5 साल का बेटी है। बोले ये मेरा हस्बैंड है। ये 27 साल का हस्बैंड का साथ 58 इयर्स कैसे जोड़ा, एंड दैट टू इतना ब्यूटीफुल लेडी। हम सोचा था दुनिया में जेब में पैसा होगा तो बुढ़ा उम्र में भी यंग वाइफ मिलता है, पैसा का जोड़ है। यस और नो? पैसा नहीं है, घर का वाइफ भागने देखा है, पैसा है तो बुढ़ा उम्र में भी यंग वाइफ आता है। मानते हैं ये बात? यस और नो? दुनिया कहाँ से चलता है? तो आदमी हमको बोल दिया मैं अपोलो हॉस्पिटल में बोल देगा, अपोलो हॉस्पिटल में फाइनेंस का पोजीशन खाली है, हम बोल देगा आपको वाइस प्रेसिडेंट दे देगा, 2 लाख रुपया सैलरी होगा। अब ये उल्टा सीधा काम क्यों पड़ता है? तो रिजेक्शन ह्यूमिलेशन हमको मिला है। तो एक बार क्या हुआ था, 8 महीना का बाद हम एस्टीम लिया था, उसका नेक्स्ट ईयर हम क्या किया था, मेरा लड़की का बर्थडे था 18 सितंबर। तो मैं क्या किया था, हर पिताजी का सपना होता है उनको बेटी को सारी धूमधाम होना चाहिए। हर पिताजी ये सोचता था कि अपना बेटी को जो शादी होगा मोहल्ला देखना चाहिए। लेकिन हम लोग ये टाइम इंटू डेट बताता था ना, ये 1000 बार हर रोज 300 देता था टाइम इंटू डेट, तो दिल का अंदर में हर समय डर रहता था कब सांस बंद हो जाएगा, टाइम कब ऑफ होगा तो क्या होगा। क्योंकि दिल से बोलता था टाइम इंटू डेट, हर समय 300 करने का समय में दिल में बोलता था, हर समय ट्रेनिंग का समय में लगता था ये मेरा लास्ट ट्रेनिंग, इसका बाद शायद ट्रेनिंग नहीं दे सकेगा, मर जाएगा तो क्या होगा। तो हर समय बोलने का डर होता था। तो जब 18 सितंबर आ रहा था तो हम सोचा बेटी का शादी मेरा हाथ पर नहीं है, क्योंकि अब ये 6-7 साल का है, कब शादी देगा। उसी समय खूब सबका बेटी का शादी होगा धूमधाम से। तो मैंने बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करेगा शादी का बड़ा बात, तो हम बर्थडे पार्टी बहुत बड़ा अरेंजमेंट किया।
एक एक खाने का प्लेट एक एक आदमी खाएगा तो 2000 रुपया का प्लेट का अरेंजमेंट किया था, क्योंकि मेरा घर में बंगाली कल्चर में वो होता था, एक शादी में खाने के लिए बहुत खर्चा होता था। लड़का वाला का गिफ्ट कम मिलना चाहिए कोई बात नहीं है, जो आदमी खाएगा उसे जम के खाएगा। इन्हीं बंगाली शादी में जाएगा खाने का भरपूर अरेंजमेंट होता था। तो हम लोगों का बंगाल में ये कल्चर होता था कि खाने के लिए बहुत खर्चा करता, जो इन्वाइटेड है। तो 20 टाइप्स ऑफ स्वीट आइटम था, 20 वैरायटी का नॉन वेज आइटम था, 20 वैरायटी का वेज आइटम था, बहुत सारा 50 वैरायटी का पान मसला का वैरायटी था। हम लोग इन्वाइट कर लिया, बहुत बड़ा पैकेज किया एंड इन्वाइट किया वो BSNL ऑफिसर एंड वो डॉक्टर को। उसी दिन मैं ऑक्टोविया गाड़ी को, उसी समय कलकत्ता में लॉन्च हुआ था, हम ऑक्टोविया गाड़ी को बोला हमारा गाड़ी 8 बजे इवनिंग में डिलीवरी देने के लिए। उसी समय कलकत्ता में ऑक्टोविया गाड़ी 25 लाख रुपया का ऑक्टोविया गाड़ी लॉन्च हुआ था, उसका 7 दिन पहले। तो ऑक्टोविया कंपनी 8 बजे जब मेरा बर्थडे का, बेटी का बर्थडे का केक काट रहा है, उसी समय गाड़ी देने के लिए आया था। तो डॉक्टर और BSNL ऑफिसर हमको बोला था आपका मोहल्ला बहुत बढ़िया है, तो अभी ऑक्टोविया गाड़ी कलकत्ता में लॉन्च हुआ है, इधर में देख रहा है ऑक्टोविया गाड़ी आ रहा है, हमारे ये गिफ्ट है मेरा, आई हैव गिवन ए गिफ्ट टू माई डॉटर। क्या बोले, क्या मतलब ऑक्टोविया गाड़ी दिया है? बोले आपको समझ में नहीं आ रहा, आप ऑक्टोविया लिया? बोले यस ऑक्टोविया लिया है। तो BSNL ऑफिसर को दिखा दिया है, डॉक्टर को दिखा दिया है कि अगर ड्रीम रहेगा तो आप लोग रिफ्यूजल रिजेक्शन कर सकता है, लेकिन बिजनेस हमको बहुत कुछ दे सकता है। जो कुछ आज ये बिजनेस में जो नाम दिया है, पैसा दिया है, ये मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं दिया है, ये मेरा फैमिली का बैकग्राउंड नहीं दिया है, ये मेरा सेंट जेवियर्स कॉलेज का बैकग्राउंड नहीं दिया है, ये मेरा अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन नहीं दिया है, ये दिया हमको कोई इंडिविजुअल एसोसिएट नहीं दिया है, ये दिया है सिर्फ स्मार्ट वैल्यू सिस्टम एंड स्मार्ट वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन। जो काम है, जो कम्युनिकेशन मैं किया है, दिल से कम्युनिकेशन किया है, किसी आदमी को पैसा लेके खेलने के लिए नहीं किया है। एंड जो ड्रीम मेरा पास था, वो ड्रीम के ऊपर मेरा फोकस था। स्मार्ट वैल्यू बहुत एसोसिएट करता है, उनको ड्रीम का कोई फोकस नहीं है। नाइदर वो जो कम्युनिकेट करता है, उस कम्युनिकेशन का पीछे में कोई कमिटमेंट देता है। आप लोगों का अंदर में जो कम्युनिकेशन दिल से कर सकेगा, कमिटमेंट दे सकेगा, उनको बिजनेस होगा। स्कूल में 1000 बच्चा पढ़ने आता है, लेकिन हर बच्चा को पढ़ाई ठीक नहीं होता है, वो बच्चा का दोस्त है, टीचर का दोस्त नहीं है। और जो बच्चा फर्स्ट होता है, उनको आदमी सम्मान करता है। तो यू रीच टू द टॉप, एवरीबॉडी विल रेस्पेक्ट यू। अपॉर्चुनिटी आप लोगों को पास है, अपॉर्चुनिटी लेके खेलने का मौका आपको पास है, और अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करके टॉप पे जाना आपको पास है। लाइफ इज योर हैंड ओवर, समझ रहा है? यस सर। आज ये पार्ट का ट्रेनिंग अब इधर कंप्लीट कर देता है, कल एक सेकंड पार्ट का ट्रेनिंग देगा सीनियर एसोसिएट के लिए। और राजकुमार को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, किसको सिलेक्ट करेगा, उसको लेके एक वर्कशॉप होगा। तो कल आ जाइए, टाइम बोल देगा। अभी